के 2 का थर्ड, है ना। इस क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, है ना। और करने का मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी कि आप क्वेश्चंस को आसान से लगा ले कोई, है ना। तो चलते हैं, करते हैं, सीट पर आते हैं अपनी। ये है क्वेश्चंस आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम जानते हैं एक आइडेंटिटी, वी नो दैट आइडेंटिटी क्या है बच्चों, 3 वाली a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये ओपन होगा कैसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अब आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल इसके जैसा बनेगा, सारे प्लस के हैं, आइडेंटिटी का यूज होके कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है। तो स्क्वायर वाले आप देख सकते हैं, ये हैं तीनों स्क्वायर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शायद आपको दिख जाए। एक है m स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि m अपॉन 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ना बच्चों। दूसरा है आपके पास k का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि k अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है ना। तीसरी वैल्यू है 9n स्क्वायर, यानी कि 3n का स्क्वायर ये बन रहा है ना। तो अब जब 3 चीज हमें मिल गई हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो हम इसको रख के पुटअप करके वैल्यू को सोल्व करके देख सकते हैं कि ये इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर ये मैच करता है तो आइडेंटिटी हमारी ये बन जाएगी। तो ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है b की, और ये वैल्यू है c की। तो चलिए करते हैं। a की वैल्यू m अपॉन 3 का होल स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर अपॉन 9 बन चुका है। फिर है b स्क्वायर, यानी कि k अपॉन 2 का होल स्क्वायर बना। फिर है c स्क्वायर, यानी कि 3n का स्क्वायर बना। फिर है बच्चों ट्वाइस, ये रखा 2, और ये काम कर रहा है a का, ये काम कर रहा है b का, और ये काम कर रहा है c के लिए। ट्वाइस a की वैल्यू है मेरे पास m अपॉन 3, और b की वैल्यू है मेरे पास k अपॉन 2। फिर है ट्वाइस, अब है bc, b की वैल्यू k अपॉन 2 और c की वैल्यू 3n। फिर है आपके पास ट्वाइस, शायद दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस। फिर है ट्वाइस c की वैल्यू है मेरे पास, c की वैल्यू बताओ 3n, और a की वैल्यू है m अपॉन 3।